कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या की घटना से पूरे देश के डॉक्टरों में गुस्सा है। देश भर में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हाथ में इन्होंने स्लोगन लिखी हुई तख्तियाँ ले रखी हैं, जिसमें नारेबाजी कर ये मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी लोग इस घटना के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो तमाम जो आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। बताइए क्या मांग है आप लोगों के? हमारी मांगे यही हैं कि जो भी दोषी है उसको अति शीघ्र कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सीबीआई की जांच हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपने डॉक्टर्स सब ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स इम्प्लीमेंट कराना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है हमारा। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग जी, इम्प्लीमेंट कराना। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुस्कान। डॉक्टर जी साहब ये बताइए क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या मांग है? डिमांड यही है कि जैसा हर आए दिन कुछ दिन पे किसी न किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिससे कि लोगों को दिल में कोई तो डर आए। ये बार बार आए कुछ दिन पे होता है, फिर हम स्ट्राइक करते हैं, हम अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई डेफिनेटिव डिसीजन नहीं आ पाता है। तो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त उनके लिए कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले। बिल्कुल, जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इस बात की मांग की जा रही है। बताइए आप लोग स्ट्राइक पर हैं, किन किन चीज़ों को, इमरजेंसी भी स्ट्राइक की है या नहीं? सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ के जो नॉन एसेंशियल्स इतनी सेवाएं हैं वो सब बंद की गई हैं, बाकी सब चालू है। मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बस हमारी मांगे पूरी की जाए। तब आप लोगों की हमदर्दी मरीजों के साथ है, लेकिन चाहती हैं कि जो घटना हुई है उसमें दोषियों को सजा दी जाए। एग्जैक्टली। क्या प्रेयर है, क्या मांग है, डिमांड है? हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, तो यही हमारी मांग है मेनली, जिस पे गौर किया जाएगा तो सही रहेगा। ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग आप लोग कर रही हैं, अगर ये लागू हो जाएगा तो लगता है कि इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, रुक सकती हैं? कम से कम सर, जो अभी इतने सारे हादसे हो रहे हैं उन पे कुछ तो रोक लगेगी। हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए होना ही चाहिए एक्ट। हम लोगों के साथ आए दिन डॉक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही जाता है, और हम लोग अपनी मांग पीसफुली रख रहे हैं ताकि कुछ हो एटलीस्ट। जो इतना बुरा हादसा हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। ये लापरवाही है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सबकी। बहुत दुखी और बहुत हैरान हैं आप लोग इस घटना से? हाँ, बहुत ज़्यादा, कि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे सेफ्टी नहीं हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बाहर तो छोड़ ही दीजिए। तो हमारा वर्क प्लेस एटलीस्ट सेफ होना चाहिए, और यही चीज़ का हम सब यहाँ मांग रखते हैं, और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, मांगें पूरी होनी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो देश भर के डॉक्टर्स हैं वो सब इस घटना को लेकर एकजुट हैं? सारे डॉक्टर्स इस घटना को लेकर एकजुट हैं। हम लोग को जस्टिस चाहिए विक्टिम के लिए, मतलब जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं जब वही नहीं सेफ हैं तो जो मरीज़ हैं उनकी सेफ्टी कैसे करेंगे, उनकी जान कैसे बचाएंगे? जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो वो कोई क्यों चाहेगा डॉक्टर बनना अगर वो सेफ नहीं है? हमारे पेरेंट्स क्यों चाहेंगे हम डॉक्टर बने जब हम सेफ ही नहीं है, ऑन ड्यूटी सेफ नहीं है, अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके अंदर ज़बरदस्त गुस्सा है, ज़बरदस्त नाराज़गी है। सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाथ में तख्तियाँ लिए हुए हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन कर कोलकाता की घटना पर विरोध जताया जा रहा है। एक संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना को लेकर पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं वो एकजुट हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की भी मांग की जा रही है। किस तरह की नाराजगी है, और तमाम जो यहाँ पर जूनियर डॉक्टर हैं और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की जो अस्पताल है किस तरह की सेवाओं का बहिष्कार आप लोगों ने किया है आज? जी, ये जो कलकत्ता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो एक सीरियस इंसिडेंस हुआ है, हम सब लोग पूरे डॉक्टर समुदाय इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस अगर हमारे जो गर्ल्स हैं अगर वो एक तरह से सेंटर पे सेफ़ नहीं हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर सेफ़ रह सकते हैं। एक वो जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी वो रात में 2 बजे ड्यूटी करने के बाद में वहाँ रेस्ट कर रही थी, चूँकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर रेजिडेंट रूम, कोई रेजिडेंट रूम नहीं था, वो साइड के रूम में रेस्ट कर रही थी। सुबह ही वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली।
तो हम इस चीज़ के लिए एक अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं कि हमारे लिए एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस क्रिएट किया जाए, जिसके लिए हम गवर्नमेंट सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करते हैं। और यहाँ की सेवाएं के संबंध में आपको बता दें कि कोई भी एमरजेंसी सर्विसेज सस्पेंड नहीं हुई हैं, केवल नॉन एमरजेंसी सर्विसेज अभी सस्पेंड की गई हैं। एमरजेंसी सर्विस सारी ऑपरेशनल है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग पहली ये है कि जो कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस मैटर की सीबीआई जांच की जाए और हमारे लिए एक सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए। नाम बताएं अपना। मेरा नाम डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन है, क्या मांग है? कोलकाता की घटना को लेकर किस तरह से नाराजगी है? नाराज़गी ये है कि ऐसी हादसों को की हम सब कड़ी निंदा करते हैं। इसके लिए हमारी सेफ्टी और सबके लिए हमारी 3 मांगे यही हैं कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए अतिशीघ्र। दूसरा, सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा मुद्दा वो ये है कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। ऐसे हादसे ये पहली बार नहीं हुए हैं, पहले भी हो चुके हैं, आगे ना हो उसके लिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेडिकल की कौन कौन सी फैसिलिटीज है जिनको जो है बाइकआउट? इमरजेंसी हमारी चल रही है, खाली जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो बंद की गई हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, शांति से ही हमारा आंदोलन है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जाए बस। परिचय बताएं अपना। जी, मैं डॉक्टर कृति शेखर। डॉक्टर कृति शेखर।